आज के समय की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी पहले से बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है। एक समय ऐसा था जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केवल घोड़े या गधों का ही सहारा लिया जाता था। फिर समय के साथ टेक्नोलॉजी में विकास हुआ और फिर आई साइकिल, उसके बाद कार और फिर आए जहाज जो पानी पर चलते थे, फिर आई ट्रेन और आज के समय की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि आम आदमी हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरी स्थान पर जा सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा था कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि ट्रेन जो केवल जमीन पर चलती थी वही ट्रेन पानी के अंदर भी चलने लगेगी? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके कारण समुद्र के अंदर भी ट्रेन दौड़ा करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत UAE फुजरा बंदरगाह से मुंबई के बीच ट्रैक बिछाया जाएगा और समुद्र के अंदर ये रास्ता 2000 किलोमीटर से भी कम का रह जाएगा, जिसे अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड ट्रेन महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर लेगी। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि UAE और भारत के बीच व्यापार भी बढ़ेगा, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तेजी पकड़ेगा। वैसे समुद्र के अंदर ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और ऊपर से कभी समुद्री लहरें तूफान में बदल गई तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और UAE दोनों बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं या फिर सबसे पहले इस ट्रेन का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जा सकता है। पर एक बार आप जरा सोचिए कि ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब साबित हुआ तो दुबई से भारत तेल सीधे पहुंच जाएगा और भारत से दुबई को पानी दिया जाएगा। 508 किलोमीटर का लंबा रेलवे कॉरिडोर समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें जापान भारत की मदद करेगा। वैसे आपको बता दूं कि आज के समय में चीन, जापान, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में अंडर वाटर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर भारत भी इसी रेस से तेजी से काम करता रहेगा तो भविष्य में सबसे पहला ताकतवर देश बनकर सामने आ सकता है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में अंडर वाटर ट्रेन का पहला प्रोजेक्ट है तो आपको बता दूं कि जनाब ये भारत है, यहाँ एक बार टेक्नोलॉजी हाथ लग जाए तो उसके बाद उसको कहाँ यूज करना है ये हम बखूबी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता शहर हुगली नदी के तट तक बसा हुआ है और उसकी ऊंचाई 30 फीट है और सुंदरबन डेल्टा कोलकाता से बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि कोलकाता हुगली नदी पर देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल बन गया है जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़कर रखेगा। 16.6 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ये टनल बहुत खास है। बनाए गए टनल के अंदर से मेट्रो ट्रेन करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरेगी। कोलकाता की हुगली नदी में बनाई गई टनल नदी के तल से 30 मीटर गहरी है और इसकी कुल लंबाई 520 मीटर है। हम कह सकते हैं कि यात्री करीब 1 मिनट के लिए नदी के अंदर से होकर गुजरेंगे। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये सफर कितना दिलचस्प हो सकता है। कोलकाता के पूरे ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट में लगी लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। मात्र अंडर वाटर टनल बनाने पर ही 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस टनल प्रोजेक्ट के लिए जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार को 5,000 करोड़ की मदद प्रदान की गई है। ये प्रोजेक्ट को कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। इस टनल को बनाने में करीब 14 महीने का समय लगा। टनल बनाने का काम वर्ष 2019 में अप्रैल माह से शुरू हुआ था। ये समय काफी लंबा था। इस टनल के निर्माण होने से नदी के पश्चिम दिशा में स्थित हावड़ा स्टेशन, पूर्व दिशा में स्थित महाकरण, सियालदह, साल्टलेक स्टेडियम, फूल बागान, सिटी सेंटर, बंगाल केमिकल्स, सेंट्रल पार्क, करुणामाई और साल्ट झील सेक्टर 5 स्टेशनों से अपना संपर्क स्थापित कर लिया। आपको बता दें कि कोलकाता मेट्रो भारतीय रेल के अंतर्गत आती है और भारतीय रेलवे ने संपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी लाइन पर भारत में पहली बार नदी के अंदर आयात निर्यात के लिए एक टनल बनाई गई है। अप और डाउन लाइन पर 2 सुरंगें भी डिजाइन की गई हैं, जो लगभग 1.4 किलोमीटर लंबी है। दी गई जानकारी के अनुसार इस रेलगाड़ी को सुरंग पार करने में मात्र 1 मिनट का समय लगेगा। हुगली नदी के अंदर बनी हुई इस टनल से देश की सुरक्षा की हाईटेक तकनीक सिद्ध हुई है, क्योंकि देश में ट्रेनें जमीन के नीचे बनी सुरंग पार करती थी, परंतु इस रेल से पहले कोई भी रेल ने कभी किसी नदी के अंदर बनी सुरंग को पार नहीं किया। पर अगर आपको शक है कि अंडर वाटर ट्रेन का प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, तो आपको बता दूं कि भारत में यह पहला प्रोजेक्ट है, पर जापान में अंडर वाटर प्रोजेक्ट बहुत समय से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में पानी के नीचे रेलवे लाइन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जापान की अपनी पानी के नीचे की रेलवे लाइन है।
जो वर्तमान में सीकन रेलवे लाइन से चल रही है। जापान की 13.85 किलोमीटर रेलवे सुरंग ओंशु द्वीप और होकाइडो द्वीप को ट्रैक के माध्यम से जोड़ती है, जो समुद्र तल से 140 मीटर नीचे स्थित है। वर्तमान में सीकन सुरंग दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसमें लगभग 23.3 किलोमीटर सुरंग समुद्र तल के नीचे स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग बनाती है। पर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो ये सुरंग खतरनाक साबित हो सकती है, पर ऐसा है नहीं बॉस। दरअसल इस सुरंग को 120 साल तक सेवा के लिए बनाया गया है। पानी की एक बूंद भी सुरंगों में प्रवेश नहीं कर सकती है। सुरंगों के कंक्रीट के बीच हाइड्रोफिलिक गास्टेक है। यदि पानी सुरंगों के अंदर आता है तो गास्टेक खुल जाएगी। भूकंप जैसी आपात स्थितियों के लिए सुरंग में निकासी द्वार भी होंगे। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये सुरंग पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा ट्रेनों की टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बुलेट ट्रेन का नाम सबसे ऊपर आता है, और अगर बुलेट ट्रेन पानी के अंदर चलने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। और इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है चीन। दुनिया की पहली पानी के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन चीन में आने वाली है। चीन की सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। ये रेल लाइन शंघाई के दक्षिण में स्थित पोर्ट सिटी निनगबो से झाउशान के बीच बिछाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीन की सरकार ने ये कदम उठाया है। अंडर वाटर बुलेट ट्रेन की लाइन 77 किलोमीटर लंबी होगी। साल 2005 में ही चीनी सरकार ने अंडर वाटर बुलेट ट्रेन लाने के लिए प्रस्ताव रखा था। झेजियांग की राजधानी हांगजू शहर से झूशान तक यात्रा करने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बनने के बाद सिर्फ 80 मिनट में ही लोग ये यात्रा कर सकेंगे। पर चीन ही नहीं बल्कि भारत भी अंडर वाटर बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 7 किलोमीटर का अंडर वाटर टनल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। दरअसल मुंबई से अहमदाबाद चलने के लिए बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार करने के लिए विचार विमर्श जारी है, और इसी कारण अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग का 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के अंदर बनाई जाने वाली ये पहली सुरंग बताई जा रही है। भारतीय रेल मंत्रालय के मुताबिक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का समुद्र के अंदर बनाए जाने वाली सुरंग का ये हिस्सा महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा स्टेशनों के बीच होगा, और इस सुरंग के निर्माण के लिए 13.1 मीटर व्यास के कटर हेड वाले TBM का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरंग के लगभग 16 किलोमीटर हिस्से को बनाने के लिए 3 टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा। बाकी 5 किलोमीटर सुरंग के लिए न्यू नास्ट्रियाई टनलिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ये सुरंग जमीन से लगभग 25 से 65 मीटर गहरी होगी। सबसे अधिक गहराई शिलफाटा के पास पारसिक पहाड़ी से नीचे 114 मीटर गहरी होगी। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।